गुरुशरण शर्मा पंडोखर महाराज पहुंचे इटावा। कहा, ईश्वर से उन्हें शक्ति मिली है और ये तो अपना अपना ज्ञान है। आपको बता दें, गुरुशरण शर्मा पंडोखर महाराज पर्ची लिखकर लोगों के जीवन के रहस्य बता देते हैं। पंडोखर महाराज ने कहा कि कुछ ही समय में हमारे सरकार श्री रामलला अपने मठ में, अपने राजमहल में बैठेंगे और ये हमारे देश के लिए और हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। भारत भूमि तो भगवान राम की भूमि है। हमारे राम जी सबका भला करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, सबको सद्मार्ग और सबको आशीर्वाद देते हैं। आपको बता दें कि पंडोखर धाम के महाराज का इन दिनों सोशल मीडिया पर वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बागेश्वर महाराज की तरह ये भी पर्ची लिखकर आपकी समस्याओं का हल बता देते हैं। पिछले 32 सालों से वो ये काम कर रहे हैं और हाल के दिनों में इनकी चर्चा भी सोशल मीडिया पर शुरू हो गई है। जाहिर है, ऐसे में लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर पंडोखर महाराज कौन हैं। इसके साथ ही लोगों के मन में ये भी सवाल उठता है कि क्या पंडोखर सरकार भी चमत्कार करते हैं। सारे सवालों के जवाब हमारी संवाददाता चंचल दुबे की इस रिपोर्ट में आपको आगे मिलेगी। दरअसल पंडोखर सरकार मूल रूप से भिंड के रहने वाले हैं। बिहार के बरहा गांव में उनका जन्म 1983 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन पंडोखर सरकार के पूर्वज उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के बकेवर के ही निवासी थे, यानी यहीं के रहने वाले थे। 1999 से वो स्वतंत्र रूप से दिव्य दरबार लगा रहे हैं। हालांकि वह पंडोखर धाम से बचपन से ही जुड़ गए थे। इनका पंडोखर धाम दतिया जिले के भांडेर तहसील के पंडोखर गांव में है, जिसकी दूरी दतिया के जिला मुख्यालय से लगभग 51 किलोमीटर है। यहाँ इस धाम में हनुमान जी का मंदिर भी है। पंडोखर सरकार कहते हैं कि हमारे ऊपर भगवान या यूं कहें हनुमान जी की ही कृपा है। इसके साथ ही पंडोखर सरकार अपने दरबार में लोगों की समस्या पर्ची लिखकर बता देते हैं। इनके दरबार में भी अब बड़े बड़े लोग पहुंचने लगे हैं। आपको बता दें कि इनके भक्तों में एमपी सरकार के कई मंत्री भी शामिल हैं और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की पुलिस भी पंडोखर सरकार से कभी कभी मदद मांगने पहुंच जाती है। हालांकि पंडोखर सरकार का कहना है कि उन्हें कोई चमत्कार नहीं आता, वो कोई चमत्कार नहीं करते हैं। बस हनुमान जी की कृपा से मैं लोगों के मन की बात पढ़ लेता हूं और साथ ही साथ उनकी समस्या का समाधान भी बता देता हूं, उपाय बता देता हूं और ये लोगों के लिए फलीभूत भी हो जाती है। दरअसल पंडोखर धाम महाराज को लेकर पंडोखर सरकार के नाम से भी लोग जानते हैं। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उनका असली नाम क्या है। पंडोखर सरकार का असली नाम गुरुशरण शर्मा है। उन्होंने कहा कि मैं 1992 से पंडोखर नाम की गद्दी पर बैठ रहा हूं और मेरे पिताजी यहाँ बचपन में ही आ गए थे और उसके बाद से मैं यहीं पर हूं। क्या कहा उन्होंने हमारी यूपी न्यूज़ 9 की संवाददाता से, आप ये इस बातचीत में सुनिए। सभी दर्शकों को पंडोखर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। इटावा उत्तर प्रदेश के जसवंत नगर, बकेवर्स और आसपास के सभी गांव जात से लगे लोगों जो हमारे क्षेत्रीय हैं, पूर्व से हमारे पूर्वजगण यहीं से निकले हुए निकासी हैं, तो अपने सभी बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद चाहता हूं और साथ ही क्षेत्रवासियों को, इटावा वासियों को, जसवंत नगर, सैफई आदि बकेवर जितना भी आसपास जो क्षेत्र है, सभी को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। राम मंदिर बनने जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बड़े सौभाग्य का विषय है। परमात्मा की कृपा है कि हमारे देश में हमारी प्रभु का मंदिर में गति अवरोध था। आज आनंद का और उत्सव का दिन है। ऐसा शुभ अवसर आ गया है कि कुछ ही समय बाद जनवरी में हमारे श्री रामलला सरकार अयोध्यानाथ अपने मठ में, अपने महल में, राजमहल में बैठेंगे और उनका ये देश है। भारत भूमि राम जी की भूमि है। हमारे राम जी अखंड ब्रह्मांड नायक हैं। हमारे राम जी सबका कल्याण करते हैं, सबका भला करते हैं, सबको सदमार्ग, सद आशीर्वाद देते हैं। ऐसे साधु संत समाज को भी और हमारे ग्रस्त परिवार को, हिंदुत्व के सनातनियों के लिए बड़े गौरव का विषय है। हम तो ये कहेंगे जो बड़े भाग्यशाली हैं, जो अपने ही देश में हमारे प्रभु का धाम, वह है अयोध्या, जो किसी ज़माने में महाराज चक्रवर्ती महाराज दशरथ की अयोध्या
आज पुनः श्री राम जी की अयोध्या पूरे विश्व में देखने, समझने, शोध करने योग्य यह तप भूमि आज पूरी दुनिया में अयोध्या का डंका पिटेगा। अच्छा महाराज जी, जिस तरीके से आपके सामने और भी कई महाराज रहते हैं, कुछ लोग हैं वो पर्चियों से भी लोगों के बारे में बताते हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये विद्या है, शक्ति है, साधना है, योग है, तप है, जप है, अनुष्ठान है। किसी न किसी कोई ना कोई आधारशिला, किसी न किसी के पास कोई ना कोई उसके पीछे कोई शक्ति होती है या कोई ना कोई और रहस्य होता है, वो शोध करने पर सामने आता है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए इटावा से चंचल दुबे की रिपोर्ट।